नमस्कार सभी को। हम सीधा भगवान से हमारे सारे सवालों का जवाब लेने चले हैं। वो है वेद ज्ञान। जी हाँ, वेद तो आप सब जानते ही हैं कि 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद बोलते ही आप में से बहुत लोग सोचते होंगे ये कोई विशिष्ट जाति के लिए है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए है। वेद पढ़ना या सुनना या उनको जानना जवानों का काम नहीं है, जिनको कोई काम नहीं रहता, जो बूढ़े बुजुर्ग हो के कोने में बैठे रहते हैं और अपने दिन गिनते रहते हैं, ये सब उनका काम है। और ये औरतों के लिए नहीं है। औरतें वेद नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं सुन सकते। ये सारे गलत फहमियाँ हैं। और बहुत लोग समझते हैं कि वेद संस्कृत में है। एक्चुअली वेद वैदिक भाषा में है। हाँ, इसे हम संस्कृत का मूल भाषा बोल सकते हैं और वेद भाषा को संस्कृत का मातृभाषा भी बोलते हैं। और इस भाषा में एक विशेषता है। वैदिक भाषा में हर एक शब्द का एक मूल धातु होता है, जिसे अंग्रेजी में रूट वर्ड बोलते हैं। और इस मूल धातु से हर एक वेद शब्द का बहुत ही विस्तृत और व्यापक अर्थ निकलता है। ऐसे ही वेद का मूल धातु है विद ज्ञाने, जिसका अर्थ है ज्ञान। ये कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान है। इसीलिए इसे विज्ञान भी बोलते हैं। जी हाँ, वेद प्योरली साइंस है। ये विज्ञान है, लॉजिकल है और रैशनल है। अभी आप लोग बोलेंगे कि हम क्यों माने और हम कैसे माने कि वेद साइंस है। एक्चुअली वेद परम प्रमाण है हर ब्रह्मांड की उस चीज़ का। इसके लिए बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं और आप लोग आगे जाते जाते जानेंगे कि वेद ही क्यों परम प्रमाण है। क्योंकि ये सभी के लिए ओपन है, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। किसी भी जाति वाले, कोई भी औरत हो या मर्द, कोई भी इसे पढ़ सकता है, सुन सकता है, जान सकता है। और वेद में ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरों के लिए गलत है तो हमारे लिए सही है, जो दूसरों के लिए अच्छा है हमारे लिए बुरा है, हमारे लिए पाप हो सकता है, दूसरों के लिए पुण्य हो सकता है। ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। सभी के लिए एक ही है। जैसे 2 + 2 4 होते हैं, सभी के लिए 4 ही आंसर आता है। हर एक के लिए अलग अलग नहीं आता। और कोई भी कहीं से भी इसे आजमा कर देख सकते हैं और आपको पूरी प्रूफ के साथ ये अपने आप को ही प्रूव करता है। इसीलिए वेदों को हम परम प्रमाण मानते हैं। इसे ही अल्टीमेट माना जाता है। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया जाता है। वेद सत्य है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जितने भी शक्तियाँ हैं और जो भी है, सब कुछ, हर एक चीज़ में वेद है। और वेद में भी ब्रह्मांड के हर एक चीज़ है। ये सत्य है सिर्फ। इसीलिए इसको आग से कंपेयर किया जाता है। आग जैसे किसी और के लिए एक न्याय नहीं करता। आग सभी को जलाता है। मतलब अभी कोई अच्छा होता है, अच्छा इंसान है, बहुत ही दान धर्म करता है, बहुत ही अच्छा है, सबके बारे में सोचता है, वो आग में हाथ रखेगा तो आग ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि ये अच्छा इंसान है, इसे नहीं जलाएंगे। वो आग में हाथ रखेंगे तो वो भी जल जाएंगे। चाहे वो बुरा आदमी हो, कोई चोर हो, कोई झूठ बोलता हो, बहुत ही झूठा हो, सबके लिए कुछ गलत बुरा करता हो, सबका बुरा चाहता हो, वो भी आग में हाथ रखेगा तो आग जलाएगा। वो आग किसी अच्छे या बुरे का भेदभाव नहीं करता। इसीलिए इसको सार्वजनिक बोला जाता है। 4 विशेषणाएं दिए जाते हैं: सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौम। सार्वजनिक का मतलब है अच्छा है उसको भी जलाएगा, जो बुरा है उसको भी जलाएगा। सार्वकालिक का मतलब है जो द्वापर युग, त्रेता युग या पहले वाले प्राचीन युगों में आग नहीं जलाता था, ऐसा तो नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी युग में हो, उसमें आग जलाता ही था। ऐसा नहीं कलयुग बहुत बुरा है, कलयुग में बहुत बुराई हो रहा है, इसीलिए कलयुग में ही सिर्फ आग जलाता है, आग में हाथ रखने से जलता है। और पुराने ज़माने में
बहुत अच्छे लोग रहते थे, बहुत अच्छा ही रहता था। इसीलिए उस युग में आग नहीं जलाता था। कोई भी युग हो, चाहे युगों युगों तक आग जलाता ही है, क्योंकि ये आग का गुण है और आग सत्य है। ये सिर्फ सच है और कुछ नहीं। सार्वदेशिक, इसका मतलब है अपने ही कुछ सरहदें बनाए हैं कि कोई कोई कंट्री बनाए हैं या स्टेट्स बनाए हैं, यहाँ तक यहाँ हमारा बॉर्डर है, ये हमारा देश है, ये हमारा स्टेट है, ऐसा कुछ। वैदिक भाषा में पूरा पृथ्वी ही एक देश माना जाता है। इसमें मैंने बोला था जैसे हर एक शब्द के लिए बहुत ही विस्तृत और व्यापक अर्थ होता है, ऐसे ही फिर भी उसे रहने देते हैं। हमारे बनाए हुए देश के हिसाब से ही हम देखते हैं, भारत में आग जलाएगा नहीं, किसी और कंट्री में आग जलाएगा, ऐसा तो नहीं है। चाहे देश कोई भी हो, स्टेट कोई भी हो, कुछ भी हो, पृथ्वी पर या कहीं भी आग जलाता ही है। सार्वदेशिक हो गया और सार्वभौमत्व का अर्थ है कि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता और इस नियम को, आग के इस गुण को कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब अभी समझो, बहुत सारे पॉलिटिशियंस या बहुत बड़े बड़े अधिकारी मिलके, सारे अमीर लोग मिलके एक निर्णय पर आते हैं, एक नियम बनाते हैं या एक कानून बनाते हैं कि आज से आग किसी को जलाएगा नहीं, आग में हाथ रखने से आग किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, आग किसी को भी नहीं जलाएगा, ऐसा एक कानून बनेगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आग का गुण है जलाना और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी सोचे, आग जलाएगा ही। इसीलिए सत्य बिल्कुल आग जैसा होता है। चाहे ज़माने में, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी करे, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता जाता है। आप मानो या ना मानो, आग जलाएगा। इसीलिए सत्य आग जैसा होता है और वेद सिर्फ सत्य है और कुछ भी नहीं। इसीलिए सभी के लिए वेद का ज्ञान पाना, वेदों को जानना, वेदों को पढ़ना या लिखना, जानना, सुनना सब बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप लोगों को शायद कोई भी सवाल हो, मैंने बोला था जितने भी सवाल आपके होंगे, सारे सवालों का जवाब एक एक करके वेद में मिलेंगे। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो वेद में नहीं है। वेद सभी के सवालों का जवाब देगा। इसीलिए आगे जाते जाते आप जानते जाएंगे कि वेद में बहुत कुछ है। चाहे कोई भी आपका सवाल हो, वेद उसका जवाब आपको ज़रूर देगा। आगे आगे मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ जाइए और वेदों का ज्ञान पाके ज्ञान के मुकुट तक पहुंच जाइए, यही मेरी आशा है। अगले एपिसोड में और कुछ वेदों के ज्ञान, मंत्र और विषयों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।